हेलो सोल्जर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। आपके लिए नया कंसेप्ट लेकर आए हैं विद न्यूमेरिकल क्वेश्चन। प्लीज क्लास को आप फोकस के साथ देखना ताकि आपका कंसेप्ट अच्छे से बिल्डअप हो सके। अगर फिजिक्स के कंसेप्ट सीख लोगे तो फिजिक्स का क्वेश्चन कहीं से भी नहीं रुकने वाला है, क्योंकि फिजिक्स है वो क्या है कि हमारी रियल लाइफ से कनेक्ट होती है। अगर फिजिक्स को रियल लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो फिजिक्स हमारे लिए आसान हो जाएगी, क्वेश्चन आसान हो जाएंगे, सोचने की शक्ति बढ़ेगी। हमारे फिजिक्स में आप जितना सोचोगे क्वेश्चन उतना आसानी से लग जाएगा। ठीक है, तो बिना किसी देरी के आज के शानदार क्वेश्चन को और शानदार कंसेप्ट को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जो हमने पहला क्वेश्चन सिलेक्ट किया है वो किया है कि जब वेलोसिटी पार्टिकल की लॉस हो जाती है ना, तब क्या होगा। क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन है वो सारे के सारे क्वेश्चन यूनिक है, हमने बिल्कुल अच्छे लेवल से उठा रखे हैं सारे के सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो सबसे पहला हमारा काम है कि क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे। तो देखो बेटा, इन कांस्टेंट एक्सेलरेशन एन ऑब्जेक्ट लूजिंग 2/3 v नॉट वेलोसिटी इन टाइम t. v नॉट इज द इनिशियल वेलोसिटी, सो टाइम रिक्वायर्ड व्हेन वेलोसिटी बिकम्स 0. देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि एक्सेलरेशन क्या है बेटा, थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन वेरी नहीं करेगा। ठीक है, अब देखो एक ऑब्जेक्ट है वो 2/3 v नॉट वेलोसिटी लूज कर देता है इन टाइम t, मतलब पार्टिकल स्टार्ट होगा t इक्वल्स टू 0 पे। अगर t इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल, देखो मेरी बात सुनो, ये कोई भी पार्टिकल था, ये t इक्वल्स टू 0 पे बेटा स्टार्ट हुआ। t इक्वल्स टू 0 पे स्टार्ट होने के बाद क्या बोल रहा है ये, अगर इसकी इनिशियल वेलोसिटी v नॉट है तो सो टाइम रिक्वायर्ड व्हेन द वेलोसिटी बिकम्स 0। तो बेटा t इक्वल्स टू 0 पे वेलोसिटी क्या है, v नॉट वेलोसिटी है। और जब v वेलोसिटी आएगी, मतलब फाइनल वेलोसिटी आएगी इस ऑब्जेक्ट की, तब ये 2/3 v नॉट वेलोसिटी क्या कर देगा, लूज कर देगा। तो t इक्वल्स टू t के ऊपर इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी आएगी वो क्या आएगी बेटा, जो इनिशियल वेलोसिटी थी उसमें से माइनस कर देंगे 2/3 v नॉट वेलोसिटी, तब इसकी वेलोसिटी उस टाइम पे क्या आ जाएगी बताओ, 3 v नॉट माइनस 2 v नॉट, बेटा इसकी आ जाएगी v नॉट अपॉन 3। एल्शियम ले लिया हमने, अरे एल्शियम 3 v नॉट माइनस 2 v नॉट, ठीक है, क्रॉस करके ये आ गई इसकी बेटा फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, फील आ रहा है क्वेश्चन का। एक पार्टिकल था, रेस्ट से स्टार्ट हुआ, रेस्ट से क्या मतलब होता है कि t इक्वल्स टू 0 पे स्टार्ट होगा। जब पार्टिकल t इक्वल्स टू 0 पे स्टार्ट होगा तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी v नॉट थी। अब v नॉट वेलोसिटी t इक्वल्स टू 0 के ऊपर थी, लेकिन जब पार्टिकल t इक्वल्स टू t टाइम के ऊपर जाएगा तब ये 2/3 v नॉट वेलोसिटी लूज कर देगा। 2/3 v नॉट वेलोसिटी लूज करने के बाद बेटा जो इनिशियल वेलोसिटी v नॉट थी, तो लूज करने के बाद इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है मतलब v है वो क्या आ गई, v नॉट बाई 3, ये आ गया। अब एक्सेलरेशन तो थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट है, तो यहां से हम एक्सेलरेशन भी अच्छे से निकाल लेते हैं। देखो कैसे निकालेंगे बेटा, v इक्वल्स टू क्या होता है, u प्लस at। ठीक है, ये v नॉट वेलोसिटी है, ये क्या है, v नॉट बाई 3 वेलोसिटी है। अब मेरी बात सुनो, एक्सेलरेशन बेटा क्या होता है, एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी क्या बेटा, v नॉट बाई 3, इनिशियल वेलोसिटी क्या है v नॉट, और बेटा टाइम क्या है t, उस टाइम के दौरान है ये। ठीक है, तो क्या आएगा मेरे पास, इसका एलसीएम लो बेटा, v नॉट माइनस 3 v नॉट अपॉन 3, और ये t है ये, तो ये निकल के आया माइनस 2 v नॉट अपॉन 3t, ये आ गया। ये बेटा एक्सेलरेशन निकल के आया है। अब क्या बोल रहा है, द टाइम रिक्वायर्ड व्हेन वेलोसिटी बिकम्स 0, मतलब वो टाइम पता करें जब इस पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो अब क्या काम करेंगे, देखो जब भी आप फिजिक्स के क्वेश्चन को करते हो थोड़ा सा तसल्ली के साथ करें, कंसेप्ट को बिल्डअप करने के लिए करें, फिर बाद में क्वेश्चन की स्पीड आप अच्छे से पकड़ सकते हो। ठीक है, जितनी भी बुक्स लगा रहे हो, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो फिजिक्स के क्वेश्चंस की, उतनी ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ताकि कंसेप्ट, क्योंकि फिजिक्स का क्वेश्चन तो हमेशा कंसेप्ट के साथ आएगा, जितने ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन सोल्व करोगे फिजिक्स के उतने ही कंसेप्ट बिल्डअप होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन इज इक्वल्स टू कंसेप्ट बिल्डिंग। थ्योरी पढ़ने से काम नहीं चलने वाला है, क्वेश्चन के साथ कंसेप्ट को सीखो।
ठीक है। तो बेटा अगर मान लिया किसी टाइम पे टी डैश टाइम के ऊपर उस पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। लेकिन एक बात आपने स्टार्टिंग की लाइन देखी थी कि उसका जो एक्सेलरेशन होगा उस पार्टिकल का वो कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट एक्सेलरेशन मतलब ये हुआ बेटा, जो ये एक्सेलरेशन क्या है, -2v0 अपॉन 3t, यही तो है। तो इसका एक्सेलरेशन भी तो यही होने वाला है, v माइनस वी डैश, या जो हमारी नई वेलोसिटी आई है फाइनल वेलोसिटी v डैश माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन t डैश, यही तो आई है हमारी वेलोसिटी। अब मेरी बात सुनो जी, तो v डैश क्या है, उस पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो मेरी बात सुनो, इनिशियल क्या थी उसकी v0 थी, तो बेटा 0 माइनस v0 डिवाइडेड बाई t डैश, गॉट इट। अब देखो ये बेटा 0 तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, v0 से v0 कैंसिल हो गया। अब ये t डैश इस तरफ चला जाएगा, 3 t डैश तो यहां पे आ गया, 2 नीचे चला गया, 3t उस तरफ चला गया, तो 3t अपॉन 2। तो नया टाइम जो हमारे पास कैलकुलेट होके आएगा 3t बाई 2 निकल के आएगा। बेटा देखो ऑप्शन पे कहीं है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। समझ में आया क्वेश्चन? ये बोल रहा है कि पार्टिकल की टाइम रिक्वायर्ड, मतलब वो टाइम फाइंड आउट करो जब वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। तो मतलब इनिशियल वेलोसिटी तो v0 थी, अब किसी ना किसी टाइम के ऊपर ये वेलोसिटी 0 होने वाली है, तो वो टाइम को हमने मान लिया t डैश, और किस टाइम पे वेलोसिटी मतलब उसकी पार्टिकल की फाइनल वेलोसिटी उस हिसाब से क्या हो जाएगी, 0। तो एक्सेलरेशन तो थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट था, तो हमने कैलकुलेट आराम से कर दिया, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन रख दिया, ठीक है। तो ये तो 0 हो गई थी और ये इनिशियल वेलोसिटी थी, तो माइनस से माइनस साइन कैंसिल, सब कुछ कैंसिल करके हमने टी डैश जो हमारा बीच जर्नी के है वहां पे 0 हो रही है वेलोसिटी, वो निकाल लिया हमने, ठीक है। तो ये हमारा टी डैश आ गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो जी करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को भी। एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स इट्स मोशन विद 2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी। बेटा इसकी वेलोसिटी पार्टिकल की क्या दे रखी है, 2 मीटर पर सेकेंड, एंड एक्सेलरेशन गिवन बाई, एक्सेलरेशन दे रखा है बेटा, देखो इस इक्वेशन को अच्छे से पढ़ो बेटा, ये स्क्वायर है यहाँ पे, टी स्क्वायर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यूनिट से पता चल जाएगा क्या दे रखा है। सो वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट t इज इक्वल्स टू 3 सेकंड के ऊपर क्या होगी, ठीक है। इसके लिए हमने आपको इंटीग्रेशन का कंसेप्ट अच्छे से पढ़ा रखा है। देखो जी एक्सेलरेशन क्या होता है, सबसे पहले बताओ, एक्सेलरेशन होता है बेटा dv अपॉन dt, ये किसी भी इंस्टेंट के ऊपर एक्सेलरेशन होता है। अगर उसी इंस्टेंट के ड्यूरिंग हमें पार्टिकल की वेलोसिटी को फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे। तो जी हमारे पास एक्सेलरेशन की इक्वेशन गिवन है और इसका कंसेप्ट हमने सारी की सारी जो हमारे लेक्चर थे उनमें करवा रखा है सारा का सारा, ठीक है। तो इसकी वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो dv विल बी इक्वल टू बेटा a इंटू dt। अब इसका क्या कर देंगे, बहुत खूबसूरत तरीके से इंटीग्रेशन कर देंगे। देखो जी इंटीग्रेशन, अब क्या बोल रहा है कि एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स इट्स मोशन विद, बेटा इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है, 2 मीटर पर सेकंड। इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 2 मीटर पर सेकंड। तो बेटा यहाँ पे 2 ले लूंगा मैं, जो इस पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी आने वाली है, ठीक है। तो क्वेश्चन को प्लीज कंसेप्ट के साथ पढ़े, इनमें कंफ्यूज नहीं होना कि क्या लिमिट लेनी है मुझे, कब वेलोसिटी फाइंड, क्वेश्चन को पढ़ो, सब कुछ क्वेश्चन में लिखा हुआ होता है ऑलरेडी, ठीक है। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन गिवन बाय दिस, सो वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट t इज इक्वल्स टू 3 सेकंड। मतलब ये हुआ जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी कितनी थी, 2 थी, लेकिन जैसे ही टाइम 3 हुआ तो वेलोसिटी क्या हो गई, v। हमें नहीं पता वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक है। अब इसी वेलोसिटी को तो हम कैलकुलेट करने वाले हैं। तो भाई देखो फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट, यही होता है। तो बेटा इसका तो v हो जाएगा, इंटीग्रेशन इसका v हो गया, लिमिट लगा दो 2 से v। अब मेरी बात सुनो, t इक्वल्स टू 0 से 3 सेकंड था। अब एक ही इक्वेशन क्या बेटा, 6t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 3 इंटू dt। अब जी देखो सोल्व करते हैं, तो बेटा ये क्या आ जाएगा, v माइनस 2 आ जाएगा, फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट, इसका क्या हो जाएगा 6t क्यूब अपॉन 3, बॉक्स लगा दो 0 से 3 माइनस बार 2, इसका क्या हो जाएगा t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस इसका क्या हो जाएगा
3t, सभी के अंदर लिमिट लगा दो, 0 से 3, 0 से 3, कर दो सोल्व। बेटा ये तो बाहर चला गया, 3 2 जा 6, तो 3 क्यूब, तो बेटा 2 इंटू 3 क्यूब क्या आएगा, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 27 माइनस इनिशियल बेटा 0 हो जाएगा, ये तो 0 रखने पर 0 माइनस इसका क्या आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा बेटा 3 स्क्वायर, 3 रखेंगे पहले t की जगह, 9 0 रखेंगे 0, तो 9 माइनस 0, इसमें 3 रखो प्लस 3 रखा तो बेटा ये आ गया 3 3 जा 9 माइनस 0। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, तो v माइनस 2 विल बी इक्वल टू व्हाट, 54 माइनस 9, ये बेटा प्लस 9, ये कैंसिल हो गया, ये -2 उस तरफ जाएगा, तो बेटा आ गया ये क्या 56। इसकी जो आंसर आएगा वो 56 मीटर पर सेकंड आएगा। इसका मतलब जो यहाँ पे लिमिट आएगी वो 56 आएगी। ठीक है, ऑप्शन देखो, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब इसी तरीके के क्वेश्चन हम आगे भी लेकर आएंगे। आगे के जो भी लेक्चर बच रहे हैं, जब तक काइनेमेटिक्स का कंसेप्ट अच्छे से बिल्डअप नहीं होगा, बहुत शानदार यूनिक अलग से कंसेप्ट लेके आएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको बस कोई भी अच्छे वाली बुक सिलेक्ट करनी है, उस बुक में से सारे के सारे क्वेश्चन लगाने हैं, क्योंकि जब तक आप बुक सिलेक्ट नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक आपके कंसेप्ट अच्छे से बिल्डअप नहीं होंगे। ठीक है, सारे के सारे कंसेप्ट हमने पढ़ा रहे हैं और पढ़ाएंगे आगे। ठीक है, तो प्लीज फोकस के साथ वीडियो को देखिए ताकि आप अच्छे से बिल्डअप कर सके कॉन्सेप्ट को। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बहुत शानदार क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।